हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज नंबर 6.1 एनसीईआरटी की इसका डिस्कशन चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी फटाफट हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल क्लास 9th। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो बच्चों यहाँ देखो, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हमारे पास जो लाइन है ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। इफ़ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा हमको यहाँ पर लिखना है बेटा, ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट बात। ओके, यहाँ लिख देते हैं। गिवन क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये दिया है 70 डिग्री। ओके, और एंगल BOD आपके पास है 40 डिग्री। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COA। चलिए तो चालू करें, इसका प्रूफ देखते हैं। चालू करते हैं प्रूफ। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी थोड़ी मार्किंग हम यहाँ फिगर पे करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है? AOC BOE, AOC और BOE इन दोनों का सम दिया है। ओके, अब मुझे बच्चों एक बात समझ में आ रही है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ओके, तो ये तीनों एंगल AOC, BOE और COE ये मिलकर 180 डिग्री होंगे आप। ओके, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आपको समझ में आ गया? स्ट्रेट एंगल दिख रहा है हमें। ओके, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से बच्चों हमको पता है कि AOC और BOE का एडिशन 70 है, तो यहाँ पे AOC और BOE का एडिशन हमने 70 डिग्री डाल दिया है। एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल COE आपका निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आ गया बच्चों 110 डिग्री। तो हमारा एंगल COE का जो काम है वो ख़त्म हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है रिफ्लेक्स बताओ, रिफ्लेक्स एंगल। भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो किसके बीच में रहते हैं? 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में रहते हैं। ओके, उनके बीच में रहते हैं रिफ्लेक्स। अब हमारा जो आंसर निकल गया है ये 180 360 के बीच में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चों यहाँ पर अगर हमको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो वो क्या रहेगा? 360 डिग्री माइनस हमारा जो COE एंगल निकल के आया है 110। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है? 360 में से जो भी हमारा एंगल निकल के आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 360 में से 110 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। ओके बच्चों, तो हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ, ये हमने निकाल लिया है। BOE की अगर हम बात करें, BOE कैसे निकाला जाए बच्चों? ओके, तो आप ध्यान से देखिए BOE हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको AOC और BOE का सम 70 दिया है। AOC और BOE का सम 70 दिया है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो एंगल है BOE, इसकी जब हम बात करें, एंगल BOE की तलाश में हम, ओके, एंगल BOE कैसे निकालें? मार्क कर ले एक बार और अच्छे से, आपको विजुअलाइज करवा दे यहाँ पर कौन सा है, मार्क डी है और हाईलाइट कर लेते से BOE इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब आपका COE कितना आया? 110 आया। COE ये कितना आया बेटा? ये एंगल कितना आया है? 110 डिग्री आ गया। ये बात क्लियर है। और क्या क्या दिया है यहाँ पर? BOD 40 डिग्री। BOD ये एंगल दिया है बच्चों कितना? 40 डिग्री। तो बच्चों आप ये लाइन को ऑब्जर्व करो। ओके, अब आप देखें यहाँ पे
1 2 एंड 3, यहाँ पे भी 3 एंगल्स हमें दिख रहे हैं। आप विजुअलाइज करना बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 2 एंड 3, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ओके, यहाँ से निकल जाएगा हमारा BOE। तो चलिए BOE निकालते हैं। तो एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOD, ये मिलके है हमारा 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, परफेक्ट है बच्चा। चलो अब यहाँ से BOE तो हमें निकालना है, COE हमारा कितना आया है, 110 डिग्री आया है। BOD कितना दिया है, गिवन में हमने लिया है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा, एंगल BOE निकल के कितना आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 करा 150, माइनस में उधर आ गया 150 डिग्री। तो फाइनल आंसर निकल के आया हमारा एंगल BOE का 30 डिग्री। ओके, तो बच्चों एंगल BOE ये आ गया हमारा, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। BOE आ गया है, COE निकाल लिया था, लेकिन क्वेश्चन ने रिफ्लेक्स पूछा था, तो रिफ्लेक्स COE भी आ गया हमारा 250 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.14 देखिए, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे दो लाइन है, XY और MN कहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन POY 90 डिग्री दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का, तो एंगल POY 90 डिग्री मेंशन्ड है। A/B 2:3 है, फाइंड C। A और B एंगल का रेशियो दिया है, A और B एंगल का रेशियो, वैल्यू नहीं दिया है, 2 और 3 डिग्री नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे फटाफट हम स्टार्ट करें। कैसे करते भाई, गिवन से करते बच्चों, ज्योमेट्री है, क्या गिवन है, POY है 90 डिग्री, और क्या दिया है, और हमें दिया है A/B का रेशियो 2:3। ओके, अब ढूंढना है हमें C ढूंढना है बच्चों, यहाँ पे C ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस ध्यान से देखना बच्चों, ये अगर यहाँ पे चालू करें हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन हम चालू करें तो आप देखिए A और B 2:3 के रेशियो में है, वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्या करते हैं, जब भी रेशियो रहता है तो वैल्यू के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे इसके साथ। जैसे A की वैल्यू हो जाएगी 2x, x वेरिएबल ले लिया मैंने। A इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम वेरिएबल x एंड B इक्वल्स टू सम वेरिएबल x। ओके, तो A 2 इंटू एक्स और B कितना दिया था रेशियो में 3, तो 3 इंटू एक्स, ये वैल्यू है, ये रेशियो है, ये बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमको दिया है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो A प्लस B 90 डिग्री कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर कैसे दिया है, अरे कैसे दिया है, यहाँ पे देखो ना बच्चों, ध्यान से देखो, POY, रीजन यहाँ लिख देते हैं, एंगल POY प्लस एंगल POX 180 डिग्री रहेगा। आपको दिख रहा है स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये एंगल दिखा क्या, स्ट्रेट एंगल दिख रहा है बच्चों। तो बस यहाँ से आपका POY तो 90 है, तो POX निकल के कितना आ गया है 180 माइनस 90, POX भी 90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल POX को ध्यान से देखो, वही तो मेरा एंगल A प्लस एंगल B है, वही तो हमारा एंगल A प्लस एंगल B है, POX। ओके, तो इसलिए हमने A प्लस बी इक्वल्स टू 90 कर दिया है। आगे बढ़े यहाँ से, तो यहाँ से 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया है। और बच्चों x निकल के आ जाएगा हमारा 90 अपॉन 2x 3x 5, तो x निकल के आ गया 5 1 ज़ा 45 8 ज़ा 18, x 18 आ गया बच्चा, x 18 आ गया। अब x 18 आ गया, अब क्या करेंगे हम, अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ A एंड B। A कितना है बच्चों मेरा, A है 2x मतलब 2 इंटू 18 36 डिग्री। A की वैल्यू 36 डिग्री आ गई है, B की वैल्यू निकाल ले 3x
3 इंटू 18, तो ये आ जाएगा बेटा 54 डिग्री। 3x आ गया बेटा 54 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब c कैसे निकालें, यहाँ पर ध्यान से देखिए c कैसे निकाल सकते हैं। ये हमें दिखी एक स्ट्रेट लाइन, और ये हमको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C, इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल C 180 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिख लेना बच्चों, मार्क्स नहीं कटना चाहिए, एक एक स्टेप लिखना ज़रूरी है। स्ट्रेट एंगल, ये हो गया। B प्लस C 180 है, चलो B की वैल्यू 54 डाल दो। 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C निकल के आ जाएगा आपका कितना, 180 माइनस 54 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया ये, 126 डिग्री। करेक्ट, ठीक है, ओके, 126 डिग्री आ गया है एंगल C। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म, फिनिश। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो दिया है, जो गिवन है, उसी के आसपास हमारा सॉल्यूशन घूमेगा, क्योंकि उसी से तो हम सॉल्व करेंगे। तो वो ध्यान रखना, आप जो गिवन डेटा है उसको यहाँ मार्किंग भी कर सकते हो आप फिगर पे। आप गिवन भी लिखिए, फिर आप अच्छे से सॉल्व करिए। अगर कहीं प्रूफ करना है तो टू प्रूफ भी लिखिए कि प्रूफ क्या करना है। टारगेट पे हमेशा नज़र होना चाहिए। इस क्वेश्चन का टारगेट था C, तो टारगेट पे हमेशा नज़र होना चाहिए। इस फिगर में C निकालना है, तो क्या प्लान बनाया जाए। भाई ज्योमेट्री ऐसा थोड़ी है बस फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। वी हैव टू मेक सम प्लान टू सॉल्व, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं बच्चों। वी हैव एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू, ठीक है, दोनों बराबर है। गिवन में लिख ले, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। प्रूफ, टू प्रूफ लिखना है यहाँ पर, क्योंकि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ पर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। ओके डन, ये हमको प्रूफ करना है। इसको देखे तो सही कहाँ है, पी क्यू एस, अच्छा ये वाला, पी आर टी, दिस एंगल। ओके चलिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है बच्चों। देखना कितना आसान है, आप देखिए, ध्यान से देखना बच्चों। आप देखो ये दोनों एंगल्स जो है कौन से, पी क्यू आर और पी क्यू एस, लीनियर पेयर या 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दिख रहा है आपको, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री लीनियर पेयर, या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो आप बच्चों, है ना। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से मेरा एंगल पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर बताना है। तो यहाँ से हमारा पी क्यू आर कितना निकल के आया, एंगल पी क्यू आर निकल के आ गया है 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। ओके, यहाँ पे इसको रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखिए हमारे पास क्या है, ये ध्यान से देखिए बच्चों। पी आर क्यू पी आर टी, यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है फॉलो। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, आपको दिख रहा है। ये बन रहा है हमारा स्ट्रेट एंगल, ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल, ये भी 180 के बराबर है, या लीनियर पेयर। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा हमारा, पी आर क्यू कितना आ जाएगा, पी आर क्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ये आ गया पी आर क्यू। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जिस दो एंगल को हमको इक्वल बताना था, ओके, और जो दो एंगल इक्वल दिए हैं
वो हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आ चुका है। मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा 1 और 2, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मार्क कर लेंगे। अब आप 1 और 2 में देखो, आप पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 का पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वेशन नंबर 2 का, मतलब 1 और 2 का एल एच एस इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो आर एच एस भी इक्वल होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे अभी आप यूक्लिड्स पढ़ के ही आए हो, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, भाई ये भी लिख सकते हो आप, है ना। थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है तो आप मैथमेटिक्स में यूक्लिड्स के जो एग्जाम पोस्टुलेट्स अगर वो कहीं यूज़ हो रहे तो वो यूज़ करके भी इसको लिख सकते हो, या सिंपल लिख दो इन इक्वेशन 1 एंड 2 एज एल एच एस आर इक्वल, आर एच एस विल ऑल्सो बी इक्वल, एक स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे, ओके लिख देते हैं हम। तो इन इक्वेशन 1 and equation 2 LHS is equal, therefore right hand side RHS will also be equal। तो हमको क्या मिला बच्चों, RHS को इक्वल कर देते हैं, जैसे दोनों का RHS को इक्वल करा मतलब 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, इक्वेशन नंबर 1 का आर एच एस है बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 का आर एच एस क्या, 180 माइनस एंगल पी आर टी, 180 माइनस एंगल पी आर टी, दोनों के आर एच एस को इक्वल करा, क्या हुआ 180 से 180 खत्म, और ये आ जाएगा एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस। और सबसे बढ़िया लिखने में बच्चों को मज़ा आती है, हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ कर दिया है, ओके। तो जो पूछा था हमारे पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर बताओ, बता दिया पी क्यू एस पी आर टी को, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तो देखो ज्योमेट्री क्या है, देखो एक लिखने की कला वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, हमको बहुत पहले ही दिख रहा है, फिगर को देख रहा है, फिगर को देखा और बोला कि ये और ये दोनों अंदर वाला एंगल इक्वल है तो बाहर वाले भी इक्वल होंगे, पता है हमको एक्सटीरियर एंगल, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमको ये दोनों अंदर और बाहर वाला एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये बाहर वाला एंगल हो जाए 180 माइनस अंदर वाला एंगल, ये भी 180 माइनस अंदर वाला एंगल, सिंपल एक कंसेप्ट दिख रहा है, लेकिन कैसे लिखा, द वे ऑफ राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज्योमेट्री में ये इंपॉर्टेंट है, ओके, विथ प्रॉपर रीजन, प्रॉपर नेमिंग एंड प्रॉपर टैगिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, और कैसे यूज़ करा, तो वो सब इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखना सीखो, लिखने के नंबर है बच्चों, यही आपको अभी लिखना सीखोगे तो 10th में भी काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी, भाई वहाँ पे हमारा टारगेट 80 में से 80 लाना है, तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रिसाइजली एक एक स्टेप नहीं छोड़ना है, एक एक स्टेप को अच्छे से लिखना है, ऐसे लिखना है कि आप किसी को समझा रहे हो, ओके, आपके सॉल्यूशन पढ़ के चेक करने वाला खुश हो जाए कि आप उसको एक एक चीज़ें समझा रहे हो कि यहाँ से यहाँ जंप करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, इसका राइट इक्वल है तो उसका लेफ्ट भी इक्वल होगा, इसलिए ये रहेगा, ऐसा पूरा रैंडम रफ काम नहीं चलेगा, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 6.16 if x plus y equals to w plus z, x plus y w plus z, ओके, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, हमको प्रूव करना है AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है ना, लाइन दिख तो रही है बट प्रूव करना है इसको, भाई लाइन में हमने क्या पढ़ा था, एक लाइन पर अगर हम एंगल देखते तो कैसा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल, अगर हम लाइन की बात करते हैं जनरली, ये लाइन बना दी हमने, ओके, हमने बोला कि ये जो एंगल बनेगा ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ओके, ये बात हुई क्लियर। अब यहाँ देखो आप, अब हमने क्या बोला x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमारी जो प्रथा है कि हम लिखते हैं गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, वो लिख दिया, ओके। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा रहेगा, ध्यान से समझना, x y w z मिल के एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, कंप्लीट सर्कल, ये जो कंप्लीट सर्कल होता है ना बच्चों, ये होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ये होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ओके क्लियर है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, AOB इज अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, ये लिख दिया है, ओके
क्लियर है, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। अब हम चालू कर रहे हैं हमारा प्रूफ चालू करते हैं। तो प्रूफ चालू करने के पहले सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ डिस्कस करा था कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल, और उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है बच्चों। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है एक्स प्लस वाई तो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई को हम लिख देते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड, और डब्ल्यू प्लस जेड को वही रहने देते हैं। तो हमने क्या करा बच्चों, एक्स प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड से रिप्लेस कर दिया है। और ये क्यों करा है? क्योंकि ये गिवन है। देखो आप कैसे लिख रहे हैं, हम एक एक चीज़ें लिखना इज इंपॉर्टेंट, एक एक इन्फॉर्मेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एकदम एक्स प्लस वाई से डब्ल्यू प्लस जेड कैसे आ गया, तुमने यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड, क्योंकि गिवन डेटा है। डब्ल्यू डब्ल्यू टू डब्ल्यू, जेड जेड टू जेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से मेरा डब्ल्यू प्लस जेड 2 कॉमन लिया बच्चों, 2 कॉमन लिया, 360 के नीचे चले गया, 360/2 हो गया 180 डिग्री। डब्ल्यू प्लस जेड 180 डिग्री आ गया बच्चों। इधर देखें, डब्ल्यू प्लस जेड, ये देखो आप, ये आ गया 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री तो तभी पॉसिबल होगा जब ये लाइन स्ट्रेट होगी। ये बात क्लियर हुई भाई? ये 180 डिग्री पॉसिबल कब होगा? जब ये जो लाइन बनाई है ये लाइन स्ट्रेट होगी, क्योंकि ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल रहेगा तो ही तो डब्ल्यू प्लस जेड 180 हम बोल सकते हैं ना, जो हमने यहाँ डिस्कस करा था कि एक स्ट्रेट लाइन है। कब है? जब ये एंगल है पूरा 180 डिग्री, तो ही तो लाइन स्ट्रेट रहेगी। तो हम यहाँ पे बस अब एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि एस डब्ल्यू प्लस जेड, आप देखें यहाँ पे एस डब्ल्यू प्लस जेड की अगर हम बात करें तो ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री होना चाहिए, और ये 180 डिग्री है, या डब्ल्यू प्लस जेड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन, कब पॉसिबल है? व्हेन AOB, व्हेन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, then angle W plus angle Z equals to 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो तभी पॉसिबल है, बस खत्म। इसका मतलब therefore AOB is a straight line, लिख देंगे therefore AOB is a straight line, और प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो आप यहाँ देखो, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, ये दिया भी है बच्चों, ये OR परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, अगर ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसके लिए अलग से हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई, OR परपेंडिकुलर टू PQ है, दैट मीन्स OR इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ PQ बोथ द साइड। ओके, चलिए आगे बढ़े हम। फिर क्या दिया हुआ है, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। OS के बीच में OPN OR के बीच में OS है। ओके, प्रूव दैट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टारगेट आज का, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ QOS माइनस POS, ये हमको प्रूव करना है। ओके, ये हमारा टू प्रूव यह आ गया। गिवन में क्या लिख सकते बेटो, गिवन में हम लिख देते हैं दैट OR is perpendicular to line PQ, that is, इसका मतलब
एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये गिवन में बच्चों आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी बराबर 90 डिग्री ये हमारा गिवन हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अप्रोच कहाँ से करते हैं। अप्रोच ये है कि हमारा जो प्रूफ करने वाला डेटा है उसमें जो जो एंगल का रोल है, जैसे क्यू एस है, आर ओ एस है, पी ओ एस, इनको मिलकर कहीं ना कहीं इक्वेशन जनरेट करें। ओके, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एंगल क्यू एस निकालते हैं, एंगल पी ओ एस निकालते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे निकालते हैं क्यू एस और पी ओ एस की आर ओ एस का भी इन्वॉल्वमेंट रहे उसमें, तो हो सकता है फिर ये ऑटोमेटिकली आ जाए, है ना। भाई फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कुछ स्टेप करो तो हो सकता है अपने आप आंसर आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल क्यू ओ एस निकालते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ चालू करते हैं। एंगल क्यू ओ एस, अब ऑब्जर्व करना है हमको फिगर में, क्यू ओ एस, ध्यान से देखिए, क्यू ओ एस ये वाला एंगल है पूरा। तो क्यू ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं, ये एंगल तो बच्चों 90 है, ये एंगल तो 90 है, तो 90 प्लस दिस एंगल आर ओ एस। तो क्यू ओ एस को हम फिगर से देखो, क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस दिस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। तो देखो हमारे जो प्रूफ करना है उसमें क्यू ओ एस है वो आ गया, और आर ओ एस भी था वो भी आ गया सीन में, वो भी पिक्चर में आ गया है बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। अब पी ओ एस के पीछे पढ़ते हैं। पी ओ एस को क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों अगेन ये 90 है, इस 90 में से अगर मैं आर ओ एस को माइनस कर दूँ, ये 90 डिग्री में से, ये एंगल में से ये एंगल हमारा माइनस हो जाए आर ओ एस, तो पी ओ एस आ जाएगा। आप खुद देखो, पी ओ एस आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो पी ओ एस कब आएगा, जब ये 90 डिग्री, ये पूरे में से मैं आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू, कब आ रहा है पी ओ एस, जब आप 90 डिग्री में से माइनस कर रहे हो एंगल आर ओ एस। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 का क्या करना है, 2 प्रूफ को देखते चलो क्या करना है, क्यू एस माइनस पी ओ एस करना है। इसको मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है इनको इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या इसी के अरेंजमेंट में जाए तो 2 को कर देंगे 1 में से। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। ओके, तो क्यू एस माइनस पी ओ एस करना है, क्यू एस वाली 1 है, पी ओ एस वाली 2 है। ओके, तो हमको करना है इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को, तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब बच्चों LHS से LHS माइनस कर दिया, बहुत ध्यान से देखना हमने क्या करा, इक्वेशन 2 और 1 का LHS माइनस हो गया, QS माइनस POS कर दिया। उसी तरह से 90 प्लस ROS, भाई RHS भी माइनस करते हैं, माइनस ब्रैकेट लगाना है 90 माइनस ROS। ठीक है, क्लियर है। QoS माइनस POS, LHS में से LHS माइनस हो गया, RHS में से RHS माइनस हो गया, ये ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस माइनस, ये प्लस नहीं होगा, सिर्फ 90 डिग्री को ही आप माइनस कर दोगे। तो देखिए अब क्या मिल रहा है बच्चों, लेट्स सी क्या मिल रहा है हमें। तो जाएगा मेरा एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री प्लस ROS, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस ROS, ये आ गया बच्चों, कुछ ऐसा आ गया। और इसके आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँ बच्चों, तो मेरा ये वैल्यू आ गई QoS माइनस POS, एंगल QoS माइनस एंगल POS, ये कितना आ गया चेक करें, 90 माइनस 90 तो कैंसिल हो गया, ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर ROS LHS में है, ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लाना पड़ेगा, फिर हमारा सिमिलर सेम रिजल्ट आ जाएगा और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल QoS माइनस एंगल POS। भाई ROS के मल्टीप्लिकेशन में 2 था, इधर आ गया डिवीजन में, इक्वल्स टू एंगल ROS, एंड हमारा काम हो गया है पूरा, हेंस प्रूव्ड, खत्म, डन। QoS माइनस POS 2 जो है मल्टीप्लाई में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डिवाइड में आ गया एंगल ROS, एग्जैक्ट मैच हो गया जो प्रूव करना था, डन बच्चों, खत्म। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेन क्या है आपका, ये फोकस शुड बी ऑन द प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना है। तो इसमें जो जो एंगल्स यूज करें उन्हीं को लेकर कुछ इक्वेशन बनाना है और उन्हीं को लेकर चलना है। हमने QoS POS को लेकर लगाया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे QoS माइनस POS हो रहा, तो हमने भी माइनस कर दिया, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, ऑटोमेटिकली। चलिए ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट XYZ is 64, XY is produced to point P, draw figure, फिगर बताना है, ओके। XYZ is 64, तो बच्चों ये X ले लेते हैं, ये Y ले लेंगे और ये Z ले लेंगे। XYZ कितना दिया है, 64 डिग्री, सही है, एंगल XYZ 64 कर दिया। फिर क्या बोला, XY is produced to point P, draw figure from the given information if ray YQ bisects ZYP। ओके क्लियर है बच्चों, अच्छा। तो XY को हमको प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, पॉइंट P तक। तो हम एक काम करते हैं, XY को हम एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ओके। उसके लिए ये हटाया जाए, Y यहाँ लिखा जाए और XY को हम प्रोड्यूस कर देते हैं आगे। और ये बोलते कि ये हमारा दिस इज पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट P है। तो कहा गया है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, कर दिया, XY को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक, एंड देन द रे YQ बाइसेक्स ZYP, YQ ZYP को बाइसेक्ट करा। तो बच्चों ये मेरा ZYP एंगल है, देखो ZYP है, तो YQ एक रे बनानी पड़ेगी यहाँ से, YQ रे ने क्या करा, इस ZYP को कर दिया है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। इस YQ ने क्या करा, ZYP को बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये दोनों बराबर एंगल है, क्योंकि YQ ने बाइसेक्ट कर दिया है। YQ एंगल बाइसेक्टर है, YQ रे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, उसने ZYP को बाइसेक्ट कर दिया है। कहा गया है कि फाइंड XYQ निकालना है आपको, XYQ, ओके क्लियर है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। चलो बच्चों फटाफट यहाँ लिख देते क्या क्या गिवन है हमारे पास, फटाफट गिवन डेटा लिख लेते। गिवन डेटा जो है हमारे पास वो है एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। XY को प्रोड्यूस करा पॉइंट P तक, लेकिन हमारा बाइसेक्टर दिया है वो इंपॉर्टेंट है, YQ बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल कौन सा, PYQ, एंगल PYQ और ZYQ, ये दोनों इक्वल है बच्चों, ये भी दिया हुआ है ना। और इनको मैं मान लेता हूँ कि इनको हम ले लेते हैं A डिग्री, छोटा A डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल को A लिख दिया मैंने, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो कितना क्लियर दिख रहा है कि XYP ये इसी को प्रोड्यूस करा है, XY को ही, इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। कौन स्ट्रेट एंगल बना रहा है, एक बार फिर से देखें, गौर करिए कौन स्ट्रेट एंगल बना रहा है, XYP स्ट्रेट लाइन है, तो ये 64A और A ये तीनों मिलके बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, क्लियर है। क्यों, क्योंकि XYP एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे अपन चालू करते स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन स्टार्ट करें, हम बोलेंगे
as XYP is a स्ट्रेट लाइन। XYP एक क्या है, सीधी लाइन है, सीधी रेखा है। XYP सीधी लाइन है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। XYZ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP या PYQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। XYZ हमारा है 64 डिग्री, ये 64 डिग्री डाल दिया। ZYQ हमने क्या माना है, A डिग्री, ये भी A डिग्री है 180 डिग्री। यहाँ से मेरा A डिग्री निकल के आ जाएगा, A 2A 64 इधर आ गया माइनस 180 माइनस 64, तो ये हो जाएगा बच्चों 2A इक्वल्स टू 180 में 60 120 एंड 4 माइनस करा 116। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 116/2। तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 2 5 10 2 8 16 58 डिग्री। A मेरा 58 डिग्री आ गया। अब A एंगल आ गया है हमारा 58 डिग्री। इसका मतलब हमारे दो एंगल निकल के आ गए। कौन कौन से A थे, PYQ भी 58 आ गया, ZYQ भी 58 आ गया, दो एंगल निकल के आ गए। अब जो पूछा है निकालते जाते। देखिए क्या क्या पूछा है भाई, मार्केट में क्या क्या पूछा गया है हमसे पूछा है एक तो XYQ निकालो, XYQ। ओके, अब XYQ निकालते हैं। तो हमारे पास थोड़ा कमी है जगह की, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एंगल XYQ को फोकस करो। XYQ क्या कह रहा है, XYQ को फोकस करें तो XYQ जो है वो एक तो 64 और A से मिलके बना है, 64 और A से मिला है। तो एंगल XYQ को मैं लिख सकता हूँ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। इसका मतलब 64 प्लस ZYQ कितना निकल के आया भाई, A कितना निकल के आया 58। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा XYQ का, ये कितना आ जाएगा बेटा 110 एंड 122 डिग्री। 122 डिग्री निकल के आ गया XYQ। क्लियर है, ये खत्म हो गया। और क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP पे फोकस करें। QYP आ चुका है, QYP आ चुका है हमारा। QYP A के बराबर है और A 58 डिग्री आ चुका है हमारा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर लेकिन रिफ्लेक्स की बात करिए बच्चों, तो एंगल QYP मेरा बराबर है A डिग्री और जो कि आ चुका है 58 डिग्री। लेकिन ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा आता है। और रिफ्लेक्स एंगल निकालने का हमने तरीका एक अभी बताया था आपको शुरुआत क्वेश्चन में, 360 डिग्री में से माइनस कर दो जो आपका एंगल आया है। तो अगर मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP तो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा हमारा 302 डिग्री। ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो हमारे दोनों आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। एक है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP 302 डिग्री, ओके, और एक है XYQ 122 डिग्री। क्लियर है, डन है। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन ये जो करना पड़ा, जैसे क्वेश्चन ने कहा था वैसे लाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। तो दिस इज सम ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो आप समझ लीजिए, यहाँ से बहुत ईजी है। ओके, क्लियर है बच्चों। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.1। हमने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत आराम से बहुत अच्छे से करा है ना, टेकिंग अवर टाइम एंड राइटिंग ऑल द स्टेप्स एंड रीज़न बिहाइंड ऑल द स्टेप्स। ओके, सब अच्छे से लिखा है। तो आप लोग ये समझिए कि ज्योमेट्री में लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से लिखो भाई, सजाओ, सुंदर कॉपी होना चाहिए विथ ऑल द रीजंस। ओके, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जो हमारा रहेगा डिस्कशन एक्सरसाइज 6.2 का। ओके, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पे। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।